हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, आज हम नंबर सिस्टम का बहुत अच्छा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। आज एक ही वीडियो में हम इकाई अंक को फिनिश करने वाले हैं, इसीलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, वीडियो को लगातार देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। 100% समझ में आने की पूरी गारंटी है। आगे बढ़िए, आइए बात समझिएगा। यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं यूनिट डिजिट। इसको इकाई अंक कहिए या एकल अंक कहिए या अंतिम अंक कहिए, सब एक ही बात है। ध्यान दीजिएगा एक बात को, एकदम 5 मिनट का हम बेसिक लेकर के चल रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे डायरेक्ट। तो देखिए इधर आपको क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोलेगा कि इतना को गुना करने पर इकाई अंक पे क्या आएगा। तो हम कहेंगे क्या कि आप क्या कीजिएगा ना कि 123 456 है और 789 है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक के सवाल में केवल हमको इकाई अंक से ही मतलब होगा, दहाई सैकड़ा हज़ार से कोई मतलब नहीं होगा। इसका मतलब हमको दहाई सैकड़ा हज़ार से कोई मतलब नहीं होगा। दहाई सैकड़ा को काट दिए। इकाई से मतलब तो इकाई अंक यहाँ पे 3 है, इकाई अंक यहाँ पे 6 है, इकाई अंक यहाँ पे 9 है। इसको आपस में गुना करेंगे और गुना भी करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 छक 18 में इकाई अंक क्या है, 8 है। हमको 1 से कोई मतलब नहीं। अब देखिए 8 नमा 72, 72 में इकाई अंक क्या है, 2 है। हमको 7 से कोई मतलब नहीं। आपका आंसर हो गया 2। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। इकाई अंक के सवाल में मतलब होगा सिर्फ इकाई अंक से, दहाई सैकड़ा हज़ार से कोई मतलब नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, आप समझ गए हैं कि इकाई अंक के सवाल में मतलब होगा इकाई अंक से, दहाई सैकड़ा हज़ार से कोई मतलब नहीं होगा। अब बात को समझिएगा। यहाँ पे जब भी इकाई अंक के सवाल में पावर वाला सवाल आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे पावर वाला सवाल आ जाए, तो पावर वाला सवाल जब भी आएगा इकाई अंक के सवाल में, तो सुनिए इधर पावर में क्या कीजिएगा कि 4 से भाग दीजिएगा। हमेशा पावर में 4 से भाग दीजिएगा और जो शेष होगा, रिमाइंडर होगा, केवल उसी को लिखिएगा। जैसे इसको हम भाग लगाएंगे तो 4 से भाग लगाने का नियम है कि अंतिम के 2 अंक में भाग लगाइए। 4 से भाग लगाने का नियम होता है कि लास्ट के 2 डिजिट में आप क्या कीजिए, भाग लगाइए। तो लास्ट के 2 अंक में भाग लगाएंगे तो देखिए 8 से 8 खत्म हो जाएगा, 4 एकम 4, तो 7 में से 4 घट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। आप क्या कर सकते हैं कि पूरे वैल्यू में भी आप 4 से भाग लगा के देखिएगा ना, तो शेष लास्ट में 3 बचेगा। हमको शेष से मतलब जानते हैं कि इसको बोलते हैं भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है आपका भागफल, और जो कुछ बचता है वो शेष। तो हमको ये वाला शेष से मतलब, यहाँ वाला से मतलब होगा, तो यहाँ पे 3 आएगा। आप भाग लगा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो जो ये 3 आया है ना, वो बेस का इकाई अंक भी 3 है। हमको दहाई सैकड़ा हज़ार से कोई मतलब नहीं। ये 3 को उतार दिए बेस को और पावर क्या कर दिए, 3 चढ़ा दिए। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। उसमें इकाई अंक क्या है, 7 है। हमको ये 2 से कोई मतलब नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो सुनिए, अभी आपको बताए कि इकाई अंक के सवाल में मतलब होगा सिर्फ हमको इकाई अंक से, दहाई सैकड़ा हज़ार से कोई मतलब नहीं। पावर वाला सवाल जब भी आएगा इकाई अंक में, तो पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे और जो शेषफल आएगा, पावर में 4 से भाग लगाने पर जो शेषफल आएगा ना, उसको क्या करेंगे, शेषफल को बेस के इकाई स्थान पर पावर के रूप में चढ़ा देंगे। उसका मान निकाल लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। आइए बात समझिएगा। यहाँ पे जैसे ये 534 के पावर दे देगा आपको 124, बोलेगा क्या कि इतना में इकाई अंक क्या होगा। तो सुनिएगा, यहाँ पे इकाई अंक के सवाल में जब पावर वाला सवाल आता है ना, पावर वाला, तो पावर में क्या करते हैं, 4 से भाग लगाते हैं। तो 4 से भाग लगाने का नियम क्या है कि अंतिम के 2 डिजिट में भाग लगाइए। तो अंतिम का 2 डिजिट जो है वो 24 है, और आप जानते हैं कि 4 से 24 पूरा कर जाएगा। जब पूरा कर जाएगा 24, तो इसका शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अब बात को समझिए, अगर शेषफल 1 आता तो हम इकाई स्थान पर 1 चढ़ाते पावर के रूप में, 2 आता तो इकाई स्थान पर पावर के रूप में हम 2 चढ़ाते, 3 आता तो 3 चढ़ाते। लेकिन शेषफल जब 0 आएगा ना, जब शेषफल 0 आएगा तो आपको 0 नहीं उतारना है। शेषफल जब भी 0 आएगा 4 से भाग देने पर, तो आपको 4 ही उतारना है। एकदम ध्यान रखिएगा, पावर में 4 से भाग देने पर अगर शेषफल कुछ बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, तो चढ़ाना है। आज 0 बचेगा, शेषफल 0 हो जाएगा, तो आपको 4 उतारना है, 0 नहीं। 4 उतारना है, 0 नहीं। तो क्या करेंगे हम, इकाई अंक 4 है तो 4 के पावर क्या करेंगे, ये 0 की जगह पर क्या उतारेंगे, 4 उतारेंगे।
4 की जगह पर क्या उतारेंगे, 4 ही उतार देंगे। अब देखिए इधर बात को समझिए, तो 4 की पावर 4 का मतलब हो गया कि 4 को लिखना है कितना बार, 4 बार लिखना है। तो इसको गुना कीजिएगा तो 4 चौक 16, इकाई स्थान हो गया 6, 6 चौक 24, इकाई स्थान हो गया 4, फिर 4 चौक 16, इकाई स्थान 6, हमको 1 से कोई मतलब नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक के सवाल में मतलब होगा केवल इकाई अंक से, दहाई संख्या 1000 से कोई मतलब नहीं होगा। पावर वाला सवाल आएगा तो पावर में 4 से भाग देना है, जो शेषफल बचेगा वो बेस के इकाई स्थान में बैठा देना है। अगर शेषफल 0 बचेगा तो 4 ही बैठाना है। उम्मीद करते हैं ये बात को समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले रहे यहाँ पे 537 के पावर 992, इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि पावर में 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देने का नियम है कि अंतिम के 2 अंक में भाग लगाइए। तो 2 अंक में भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 खत्म हो गया, तो बच जाएगा यहाँ पे 1 और 4 3 12, पूरा कर जाएगा 12 4 से। तो शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। और 0 जैसे ही बचेगा तो क्या करेंगे, इकाई अंक 7 है ना, तो 7 के पावर 0 ना उतार के क्या उतारेंगे, 4 उतारेंगे। इसका मतलब 7 को लिखना है कितना बार, 4 बार लिखना है। तो 7 को 4 बार लिख दिए। 7 49, 49 में इकाई स्थान 9 हुआ, हमको 4 से कोई मतलब नहीं। फिर 9 63 में इकाई स्थान 3 हुआ, 6 से कोई मतलब नहीं। फिर 21 में इकाई स्थान क्या हुआ, 1 हुआ, हमको 2 से कोई मतलब नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। जब भी पावर में 4 से भाग लगाएंगे, अगर शेषफल 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे तो चढ़ाना है इकाई स्थान पर पावर के रूप में। अगर शेषफल 0 बचेगा तो 4 ही उतारना है, 0 नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू अगला सवाल देखिएगा। अगले सवाल का जो टाइप आएगा उसमें आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 0 1 5 6 नो चेन, 0 1 5 6 नो चेन। इसका मतलब क्या हुआ, बात को समझिएगा। 0 1 5 6 नो चेंज, इसका मतलब क्या होता है, सुनिए। अगर इकाई अंक का सवाल रहे, बेस के इकाई स्थान पर यदि आपको 0 रहेगा और पावर कुछ भी रहेगा ना, तो आप उसका मान निकालिएगा तो आपको 0 ही आएगा। बेस के इकाई स्थान पर 1 रहेगा, पावर कुछ भी रहेगा, फिर उसका मान निकालिएगा तो आपका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 के 1 ही आएगा इकाई स्थान पे। 5 रहेगा इकाई स्थान पे, पावर कुछ भी रहेगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 6 रहेगा, पावर कुछ भी रहेगा, इकाई स्थान पे 6 रहेगा, पावर कुछ भी रहेगा तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, 0 1 5 6 नो चेंज। इकाई अंक के सवाल में, जिस सवाल में बेस के इकाई स्थान पर नो चेंज के कैटेगरी का कोई भी नंबर रहेगा 0 1 5 6 में से, तो इसके मान में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। मतलब ऐसे सवाल को हमको बनाना नहीं है, हमको डायरेक्ट इसका मान उतार देना है। 1 रहेगा तो 1 ही होगा, 5 रहेगा तो 5 ही होगा, 6 रहेगा तो 6 ही होगा, 0 रहेगा तो 0 ही होगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, आगे बढ़िए। आइए बाबू सवाल है 342 418 874 933 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो आपको हम बताए हैं कि इकाई अंक के सवाल में मतलब होगा इकाई अंक से, दहाई संख्या 1000 से कोई मतलब नहीं। तो क्या करेंगे, हमको 2 से मतलब, हमको यहाँ पे 8 से मतलब होगा, यहाँ पे हमको केवल 4 से मतलब होगा, और यहाँ पे होगा 3 से मतलब। सबको आपस में गुना करना है। तो 2 8 16 में इकाई स्थान 6, 6 चौक 24 इकाई स्थान 4, और 4 3 12 इकाई स्थान 2। तो कहेंगे क्या कि इकाई स्थान 2 हो गया। यही सवाल का उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल है, दिया हुआ है क्या कि 81 गुने 82 गुने 83 गुने ... में 89, इसको गुना करने पर इकाई स्थान क्या आएगा। तो कहने का मतलब बात को समझिएगा। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इकाई स्थान पे 1 है, 2 है, 3 है, आगे 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, तभी तो लास्ट में 9 दिया हुआ है ना। तो कहने का मतलब है क्या कि जब भी गुना करते हैं ना, अगर एक भी सम संख्या इवन नंबर मिल जाए आपको और 5 मिल जाए इकाई स्थान पे, सम संख्या और 5 दोनों अगर इकट्ठा मिल जाए आपको, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका आंसर 0 मार दीजिएगा। कैसे, बात को समझिएगा। यहाँ पे जैसे कि इकाई अंक से मतलब होगा तो यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, आगे 4 होगा, आगे 5 होगा, आगे 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, 9 होगा। बात को समझिए, केवल हम इकाई अंक लिए हैं, दहाई से कोई मतलब नहीं, हमको दहाई से कोई मतलब नहीं। तो इसको आपस में गुना करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या की कमी नहीं है। एगो 5 दिखाई दे रहा है तो आंसर इसका क्या होगा, 0 होगा। सम संख्या इवन नंबर और 5 दिखाई देगा मल्टीपल में, जोड़ में नहीं, घटाव में नहीं, गुना की बात बोल रहे हैं। गुना में जब भी रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, कोई भी सम संख्या रहे और 5 दिखाई दे तो उसका आंसर 0 मार दीजिए, इकाई स्थान पे 0 ही आएगा। देखिए इधर 1 दूना 2,
2 तिहाई 6, 6 चौक 24, इकाई स्थान हो गया 4, 4 पचे 20, इकाई स्थान 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो परिणाम क्या आएगा, 0 भी आएगा लास्ट में। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी गुना के रूप में सवाल रहेगा इकाई अंक के सवाल में, अगर आपको सम संख्या दिखाई दे और 5 दिखाई दे तो आप आंसर उसका 0 मार दीजिए। आगे बढ़िए। आइए बाबू अगला सवाल देखिएगा। दिया हुआ है क्या, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10, इसमें भाग देना है 100 से। तो बोला गया कि इकाई अंक क्या होगा। सुनिए, आपको हम बोले थे कि जब भी गुना में सवाल रहेगा तो 5 और सम संख्या देखिएगा ना तो उसका आंसर 0 मार दीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं बोले थे आप लोग को कि मैथ का टंगरी तोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं बोले थे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड मास्टर साहब कहते हैं क्या कि भाग का क्रिया कीजिए। हालांकि ब्रैकेट का क्रिया भी करना पड़ता है, लेकिन ब्रैकेट है नहीं तो पहले हम यहाँ पे भाग का क्रिया करेंगे। तो भाग का क्रिया करेंगे तो एगो सुना से एगो सुना खत्म हो जाएगा। अब देखिए 5 और दूनी 10, 5 दूनी 10 से 10 कट गया। अब करेंगे क्रिया वो जो करते थे वो, 1 तिहाई 3, 3 चौक 12, इकाई स्थान 2, 2 छक 12, इकाई स्थान 2, 2 सते 14, इकाई स्थान 4, 4 अठे 32, इकाई स्थान 2, और 2 नमा 18, इकाई स्थान 8। तो कहेंगे क्या, बात को समझिएगा। यहाँ पे इसका इकाई स्थान में क्या आएगा तो 8 आएगा। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। देखिए अगला सवाल है, दिया हुआ है कि 348 712 82 के बाद स्टार्ट दिया यहाँ पे, इतना के गुणनफल में बोला है क्या कि इकाई अंक पर आता है, इकाई स्थान का मान दिया हुआ है, इकाई अंक कितना आता है तो 2 आता है। तो बोला है कि स्टार के जगह पर वाला मान क्या होगा, स्टार का मान क्या होगा। देखिए जब भी स्टार का मान पूछेगा, चाहे कोई भी वैल्यू दे देगा, वहाँ पे x दे देगा, उसका मान पूछेगा, तो ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से बनाइएगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन दे दे, रख दे वहाँ पे कि हमारा इकाई अंक 2 आ जाए। तो देखिए इसको हम बनाएंगे, स्टार का मान जो है ना वो हम लेंगे बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन, ऑप्शन ए में बोला गया है कि 2 या 7 लीजिए, 2 या 7 लीजिए। सुनिए 2 या 7 बोला गया है, तो स्टार का मान 2 लेंगे, पहले 2 लेते हैं और फिर उसका मान जो है से 7 लेंगे। देखिए इधर पहले 2 लेके देखते हैं यहाँ पे, तो इकाई अंक में इकाई अंक से मतलब होगा, दहाई संग्रह हजार से कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे 8 है तो 8 दूनी 16, इकाई स्थान 6 हुआ, और 6 दूनी 12, तब 12 में इकाई स्थान क्या हुआ 2 हुआ, और हमको बोला है कि इकाई स्थान पे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो 2 लेने से इसका मान जो है सेटिस्फाइड हो गया। क्या 7 लेने से होता है, चेक कर लीजिए। 8 दूनी तो 16, इकाई स्थान 6 हुआ, और 6 सते 42 में क्या हुआ इकाई स्थान 2 हुआ, और हमको क्या चाहिए 2 ही चाहिए। इसका मतलब स्टार का मान 2 या 7 लेने पर ऑप्शन से हमारा मान संतुष्ट हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 या 7। आगे बढ़िए। आइए बाबू अगला सवाल लेते हैं और इसी टाइप का है। बोला गया है कि 629 गुने 128 गुने 8 के बाद दिया हुआ है स्टार। बोला गया है क्या कि इतना को गुना करने पर इकाई अंक पर जो है ना, इकाई अंक पर आता है कितना तो 8 आता है। तो बोला गया है कि स्टार का मान क्या होगा। बात तो समझिए, स्टार का मान क्या होगा। तो ऐसा सवाल जब भी पूछता है तो स्टार का मान तो हम ऑप्शन से बनाते हैं, बाय ऑप्शन बनाएंगे, बाय ऑप्शन। ऑप्शन ए में बोला गया है कि 4 लीजिए, बी में बोला है 3 लीजिए, और सी में बोला है कि 4 या 9 लीजिए। तो ऑप्शन ए के हिसाब से यदि हम 4 लेते हैं, अगर हम 4 लेते हैं, बात को समझिएगा, यहाँ पे स्टार का मान 4 ले लेंगे, हमको दहाई संग्रह हजार से कोई मतलब नहीं होगा। अब देखिए 9 अठे 72, 72 में इकाई स्थान कितना हुआ 2 हुआ। अब 2 से 4 में गुना करेंगे तो 8, और इकाई स्थान पे कितना आता है 8 ही आता है, दिया हुआ है। अब देखिए एगो ऑप्शन में 4 के साथ 9 भी दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन में, तो हम 9 भी लेके देखते हैं क्या 9 लेने से मान संतुष्ट होता है क्या। तो इसके बाद जो है हम 9 लेके देखते हैं, 9 लेके देखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 9 अठे 72, इकाई स्थान 2 हुआ, और 2 नमा 18, इकाई स्थान क्या हुआ 8 हुआ। तो कहने का मतलब है कि इकाई स्थान पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी लेने पर 4 और 9 रखने पर जो है से आपका आंसर संतुष्ट हो जा रहा है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 4 या 9। आगे बढ़िए। आइए बाबू अगला सवाल देखा जाए। बोला गया है क्या कि 124 के पावर 372 प्लस 124 के पावर 373, बोला गया कि इतना के योग में एकल अंक क्या होगा, इतना के योग में एकल अंक क्या होगा, मतलब कि इकाई अंक क्या होगा। तो हम जानते हैं कि आप बात को समझिए, पावर में 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने का मतलब है कि लास्ट के 2 अंक में भाग दीजिए। 4 से भाग दीजिएगा तो 18 बार में पूरा कट जाएगा 72। इसका शेषफल कितना आएगा, इसका शेषफल आएगा 0, और ये 72 है और ये 73 है, तो इसका शेषफल कितना आएगा, इसका शेषफल 1 आएगा।
अब बताइए जीरो जब आता है तो इकाई स्थान पर क्या चढ़ाते हैं, इकाई स्थान पे 4 चढ़ाते हैं। अब यहाँ पे 1 है तो 4 के पावर 1 चढ़ाएंगे। अब बताइए 4 के पावर 4 का मतलब होता है 256, या फिर आप ऐसे कर लीजिए 4 को लिखना है 4 बार, 4 को लिखना है 4 बार, यानी कि 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, देखिएगा यहाँ पे, और प्लस में 4 के पावर 1 का मतलब 4 ही ना हुआ। यहाँ देखिए 4 चौक 16 इकाई स्थान 6, 6 चौक 24 इकाई स्थान 4 और 4 चौक 16 इकाई स्थान 6। तो कहने का मतलब यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 4 हुआ, तो 6 4 कितना हुआ 10 हुआ। तो 10 में इकाई स्थान क्या हुआ, इकाई स्थान 0 हुआ, 10 में इकाई स्थान क्या हुआ 0 हुआ। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए हैं। आगे बढ़िए, आइए अब अगला सवाल देखा जाए। बोला गया है कि संख्या 17 के पावर 1999, 17 के पावर 1999 और प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999 दिया हुआ है। बोला गया है क्या कि इसका इकाई स्थान पर क्या आएगा। तो कहने का मतलब बात तो समझिएगा, इधर आपको हम बताए थे एक बात बताए थे। देखिए इधर इकाई अंक में इकाई अंक से मतलब होगा, यानी हमको यहाँ पे दहाई से कोई मतलब नहीं, दहाई से कोई मतलब नहीं, दहाई से कोई मतलब नहीं। तो कहने का मतलब है क्या कि ये और ये आपको सेम है, ये 7 के पावर 1999 और 7 के पावर 1999, ये माइनस का और ये प्लस का। तो हम कहेंगे क्या कि या तो आप काम कर लीजिए जैसे प्रोसेस है वैसे, अरे तो समझिए यहाँ पे इकाई अंक सेम है दोनों का, हमको इकाई अंक से मतलब होता है, तो कहेंगे इससे ही खत्म हो गया, इससे ही खत्म हो गया। या तो आप इसका मान निकाल लीजिए 4 से भाग देकर के पावर में, यानी तो डायरेक्ट कहिए कि इसका इकाई स्थान 7 है माइनस में, इसका इकाई स्थान 7 है प्लस में, और पावर तो सबका सेम है, तो इससे ही खत्म हो गया। अब बताइए 0 1 5 6 क्या होता है, 0 1 5 6 होता है नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज होता है। बताइए इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए, देखिए बाबू अगला सवाल है, दिया हुआ है क्या कि 25 के पावर 62 51 और प्लस में 36 के पावर 528 और प्लस में 73 इतना का इकाई अंक ज्ञात करें। तो सुनिए, आप जानते हैं कि 0 1 5 6 नो चेंज होता है, 0 1 5 6 क्या होता है, नो चेंज होता है। तो बताइए यहाँ पे नो चेंज की कैटेगरी का ये वैल्यू है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये 5 के 5 ही उतर जाएगा, पावर से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे बताइए ये नो चेंज है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो ये 6 के 6 उतर जाएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या है, इकाई स्थान पे 3 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 3 14, 14 में इकाई स्थान क्या होगा 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है क्या कि 11 के पावर 1 और गुना में 12 के पावर 2 गुना में 13 के पावर 3 और गुना में 14 के पावर 4 और गुने 15 के पावर 5 और गुने 16 के पावर 6। बोला इकाई अंक क्या होगा। तो कहने का मतलब है क्या कि आपको दिखाई दे रहा है, आपको बोले हैं कि जब भी इकाई स्थान पर सम संख्या और 5 दिखाई देगा, सम संख्या दिखाई दे और 5 दिखाई दे, तो इसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। जब भी सम संख्या और 5 दिखाई देगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, सवाल खाली गुना में होना चाहिए, 5 दिखाई देना चाहिए और एक भी सम संख्या रहेगा तो काम चल जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आगे बढ़िए, आइए बाबू अगला सवाल दिया हुआ है, दिया है सवाल में कि 25 के पावर जो है वो 57 है और -1, इसका एकल अंक क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 0 1 5 6 नो चेंज होता है, 0 1 5 6 क्या होता है नो चेंज। तो बताइए ये 5 है लास्ट में इकाई स्थान पे, तो नो चेंज की कैटेगरी का है, ये 5 के 5 उतर जाएगा। अब बताइए 1 घट जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए हैं। आगे बढ़िए, देखिए बाबू अगला सवाल देखा जाए, बहुत अच्छा सवाल है। दिया हुआ है क्या कि 12 के पावर 55, 12 के पावर 55 और बटा में 3 के पावर 11 और प्लस 8 के पावर 48 बटा में 16 के पावर 18 बोला गया है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सुनिए, एक काम करते हैं, सभी बेस को जो है ना वो एक कैटेगरी में बदल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 12 को हम लिख सकते हैं ना 2 के स्क्वायर गुने 3 के पावर 55 और बटा में हो गया 3 के पावर कितना हो गया, ये 11 दिया हुआ है। अब देखिए प्लस में 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, पावर हो गया 48 और बटा में 16 को हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं और पावर हो गया 18। देखिएगा यहाँ पे तो 2 से गुना करेंगे 55 दूना हो जाएगा 110, तो 2 के पावर हो गया 110 और गुना में 3 के पावर हो गया 55 और बटा में 3 के पावर कितना हो गया, ये 11 हो गया। अब देखिए प्लस में यहाँ पे हो गया 48 तिहाई करेंगे तो 144 हो जाएगा, तो 2 के पावर हो जाएगा 48 तिहाई 144 और बटा में 18 चौक 72, तो 2 के पावर हो गया 72। तो कहने का मतलब क्या है, बात समझिएगा। यहाँ पे इसमें देखिए बेस समान है और भाग में है, 3 और 3 बेस समान है भाग में है, तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। पावर क्या होगा घट जाएगा। तो 2 के पावर लिखेंगे हम 110 और गुना में 3 के पावर हो जाएगा 55 में से 11 गया तो 44 बच जाएगा
और प्लस में बेस समान भाग में पावर क्या होगा, घट जाएगा। 144 में से 72 घटेगा तो 72 बच जाएगा। अब देखिए इतना काम करने के बाद आप जानते हैं कि पावर में 4 से भाग देना होगा। सुनिए, पावर में क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना होगा। तो पावर में, सबके पावर में हम 4 से पहले भाग देंगे, पावर में 4 से भाग देंगे। तो यहाँ देखिए 4 से भाग देने का मतलब है कि अंतिम के 2 को संख्या में भाग देना है। तो इसका मतलब 10 में भाग देंगे 4 से तो शेष 2 बचेगा। 8 तक तो कट जाएगा, शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, जो शेष बचेगा वही उतारना होगा। यहाँ पे बताइए पूरा कट जाएगा 4 से, तो शेष क्या बचेगा इसका, तो शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा इसका 0। तो रिमाइंडर 0 बचेगा तो क्या करेंगे, 3 के पावर 4 उतार देंगे, गुना में है ना, तो 3 के पावर 4 हो गया। अब बताइएगा हमको आगे, यहाँ पे प्लस है आगे दिया हुआ, प्लस है ना, प्लस बताइए 4 से भाग देंगे 72 में तो ये पूरा कर जाएगा, और जब पूरा कर जाएगा तो शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो जब शेष 0 बचेगा ना तो 2 के पावर क्या उतरेगा, 4 उतरेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो गया 2 के पावर 2 मतलब कि 4, और 3 के पावर 4 मतलब 81, और प्लस में 2 के पावर 4 मतलब कितना हुआ, 16 हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बात को समझिएगा, ये गुना में है ना, ये गुना में है। इकाई अंक के सवाल में इकाई से मतलब होगा, दहाई संग्रह 1000 से कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ हो गया 4 एकम 4, 4 एकम 4 गुना किए तो 4 एकम 4 हो गया, और प्लस में 6, तो 6 और 4 कितना होता है, 10। इकाई स्थान क्या हुआ, 0 हो गया। सवाल का इकाई स्थान क्या हुआ, 0 हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू अगला सवाल देखा जाए। दिया हुआ है क्या कि 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58, बोला है कि इतना का इकाई अंक क्या होगा। सुनिए, तो हम क्या करेंगे कि पावर में 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका, तो देखिए 92 होता तो पूरा कर जाता है, ये 95 है ना, तो शेष 3 बचेगा इसका शेष जो है वो 2 बचेगा, क्योंकि 56 होता तो 14 बार में पूरा कर जाता है, लेकिन 58 है तो 2 शेष बचेगा। तो कहने का मतलब ये 7 के पावर 3 है और 3 के पावर यहाँ पे 2 है। अब जानते हैं क्या कि 7 के क्यूब होता है 343, 343, और माइनस में 3 के स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। तो अब सुनिए, अब हम क्या करेंगे कि इसको यदि हम घटाएंगे तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो 334 हो जाएगा। तो इकाई स्थान क्या हुआ आपका, 4 हुआ। हमको दहाई संग्रह 1000 से कोई मतलब नहीं। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। आइए बाबू अगला सवाल देखा जाए। बोला गया है क्या, 2 के पावर 3 के पावर 4 और गुने 3 के पावर 4 के पावर 5 और गुने 4 के पावर 5 के पावर 6, 5 के पावर 6 के पावर 7, 7 के पावर 8 के पावर 9, इतना के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो कहने का मतलब, बात को समझिएगा, मेरा एक स्टेप शायद छूट गया है यहाँ पे। 6 के पावर 7 के पावर 8 होगा, और उसके बाद 7 के पावर 8 के पावर 9 होगा। यही सवाल है। अब देखिए इधर, अब आपको हम बताए हैं कि इकाई अंक में के सवाल में जब भी गुना में सवाल रहेगा ना, तो बेस को देखना है क्या कि एक भी सम संख्या और एक भी 5 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप कहिएगा कि सम संख्या भी है और 5 भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू अगला सवाल में बोला गया है कि सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। सुनिए इधर, सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में, तो सुनिए दुनिया में एक ऐसा संख्या है अभाज्य संख्या जो सम है, इसके अलावा सब विषम है। 2 के अलावा जो है ना, 2 के अलावा 2 ही एक ऐसा मात्र अभाज्य संख्या है जो कि क्या है, सम है। इसके अलावा जितना भी अभाज्य संख्या है वो सब के सब क्या है, विषम है। तो कहने का मतलब है कि हमको सम लेना नहीं है, तो विषम से शुरू करेंगे। 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, 13 के बाद 17, 19, बहुत सारा है, बहुत सारा है। इसको आपस में गुना करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इधर, हमको इकाई अंक में इकाइयों से मतलब दहाई संग्रह 1000 से कोई मतलब नहीं। अब आइए, 3 5 15 में इकाई स्थान क्या हुआ, 5 हुआ। 5 7 35 में इकाई स्थान क्या हुआ, 5 हुआ। 5 एकम 5, 5 3 15, इकाई स्थान 5, 5 7 35, इकाई स्थान 5, 9 5 45, इकाई स्थान 5। मतलब आप कोई भी नंबर को गुना कीजिएगा, आगे आप 23 लीजिएगा तो फिर से गुना कीजिएगा तो केवल 5 ही रिपीट करेगा। तो हम कहेंगे क्या कि सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई स्थान पर क्या आता है, 5 ही आता है। सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई स्थान पर क्या आता है, तो 5 ही आता है। आगे बढ़िए। आइए बाबू अगला सवाल देखा जाए। बोला गया है क्या कि वैसे सारे अभाज्य संख्या जो कि 2 से 12 एवं 222 से छोटा है के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। वैसे सारे अभाज्य संख्या जो कि 2 से 12 एवं 222 से छोटा है
के गुणनफल में इकाई स्थान पे क्या होगा, तो 2 से जब बड़ा हो गया अभाज्य संख्या, इसका मतलब 2 लेना नहीं है, 3 से शुरू करना है। और 3 से लेने का मतलब हो गया कि खाली सारे विषम संख्या ही लेना है, सारा का सारा क्या लेना है, विषम अभाज्य संख्या लेना है। तो विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई स्थान पे क्या आता है, 5 ही आता है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपसे बन जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, 5 होगा। आइए बाबू अगला सवाल देखा जाए। दिया हुआ है क्या कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट में 100 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 100 का स्क्वायर। अब देखिए इसको यदि हम जोड़ते हैं, बात को समझिएगा, यहाँ पे हमसे बोला गया है क्या कि इतना में अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक हमसे पूछा गया है कि क्या होगा, ये योगफल है ना। तो सुनिए इसको हम निकालते हैं तो 1 से लेकर के लगातार प्राकृत संख्या के n तक के वर्गों का योग जो होता है वो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। इसका योग का फार्मूला ये होता है, बात को समझिएगा। यहाँ पे तो हम बैठाएंगे यहाँ पे, तो n का मान है 100, तो यहाँ पे रख दिए 100 गुने 100 और 1 101 गुने में 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 प्लस 1 यानी कि 201। इसमें क्या करेंगे, 6 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 6 से भाग दीजिएगा तो सुनिए यहाँ पे देखिए 3 से जो है 3 से कटेगा ये 2 बार में, और 3 से कट जाएगा ये 3 छक 18 बचेगा कितना, ये 2 बचेगा। 3 छक 18 बचेगा कितना, 2 बचेगा। 3 छक 18 बचेगा 2, फिर 3 7 21 67 बार में, 2 से कट जाएगा यहाँ पे 50 बार में। तो आप जानते हैं क्या कि यहाँ पे आ गया कितना, आ गया 50 गुने 101 गुने 67। तो इसको जो है से इकाई स्थान हमको निकालना है। तो हम बताइए, दहाई संख्या 1000 से कोई मतलब नहीं, दहाई संख्या 1000 से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो परिणाम क्या आएगा, 0 आएगा। उम्मीद करते हैं आपका उत्तर आ गया है, आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर 0 कैसे आया है। आगे बढ़िए, अगला सवाल पढ़ने से पहले कुछ बात को समझिएगा। देखिए इधर ऐसा सिंबल होता है ना, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुने 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 1 गुने 2 गुने 3 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 होता है, फैक्टोरियल 10 का मान बोलेगा आपसे तो 1 से स्टार्ट करना है और गुना में 10 तक चल जाना है, ठीक है। फैक्टोरियल आपसे 100 का मान पूछेगा, फैक्टोरियल 100 का मान पूछेगा तो 1 से शुरू करना है और डॉट डॉट में 100 तक चले जाना है। फैक्टोरियल n का मान पूछेगा आपसे तो हम कहेंगे क्या कि 1 से शुरू कीजिए और डॉट डॉट में n तक चले जाइए। ये होता है फैक्टोरियल का मान, ठीक है। फैक्टोरियल जितना का मान पूछेगा वो ऐसे ही निकलता है। सुनिए इधर, इकाई अंक के सवाल में जब भी पावर के रूप में फैक्टोरियल रहे, बात को समझिएगा, बेस में नहीं बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, पावर में जब फैक्टोरियल लगा हुआ रहेगा ना, इकाई अंक के सवाल में जब पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ रहेगा तो आपको 3 गो बात को ध्यान देना है। 3 बात, आइए 3 बात क्या क्या होगा, बात को समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं, आपको 3 गो बात को ध्यान देना है। देखिए पहला बात होगा आपका, पहला क्या कंडीशन होगा, पहला होगा आपका 0 1 5 6 नो चेंज। सबसे पहला कंडीशन ये सब में लागू होगा, 0 1 5 6 नो चेंज, ये आपका सब में लागू होगा, 0 1 5 6 नो चेंज। अब देखिए दूसरा कंडीशन है ऑड डिजिट ऑलवेज 1। और तीसरा कंडीशन है आपका इवन डिजिट ऑलवेज 6, इवन डिजिट ऑलवेज 6। 0 1 5 6 नो चेंज, ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6। इकाई अंक के सवाल में जब भी पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ रहेगा ना तो हम कहेंगे क्या कि ये 3 गो कंडीशन से बनेगा। सबसे पहला कंडीशन है 0 1 5 6 नो चेंज, दूसरा है ऑड डिजिट ऑलवेज 1 और तीसरा है इवन डिजिट ऑलवेज 6। तो कहने का मतलब है क्या, 0 1 5 6 नो चेंज, ऑड डिजिट ऑलवेज 1 और इवन डिजिट ऑलवेज 6। और ये रूल जो है ना, यह रूल जिसके पावर जो है ना फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा हो उसी पर लागू होगा, उसी पर क्या होगा, लागू होगा। इसको ध्यान रखना है, उसी पर क्या होगा, लागू होगा। हो सके तो इसको आप नोट कर लीजिएगा।
कि इकाई अंक के सवाल में जब भी सवाल फैक्टोरियल वाला आएगा ना, तो आपको ये सब बात को ध्यान देना है। सबसे पहला बात है 0 1 5 6 नो चेंज, दूसरा है ऑड डिजिट ऑलवेज 1, तीसरा है इवन डिजिट ऑलवेज 6, इवन डिजिट ऑलवेज 6। और यह रूल जो है से कहाँ लागू होगा, जिसके पावर फैक्टोरियल 4 हो या उससे ज़्यादा हो वहीं पे लागू होगा, उससे कम पे लागू नहीं होगा। फैक्टोरियल 3 पर लागू नहीं होगा, फैक्टोरियल 2 पर लागू नहीं होगा, फैक्टोरियल 1 पर लागू नहीं होगा, तो फैक्टोरियल 4 पर लागू होगा, फैक्टोरियल 5 पर लागू होगा, या उससे ऊपर कितना भी रहेगा उस पर लागू हो जाएगा नियम, उससे कम पर लागू नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। क्या कंडीशन है कि जब भी पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ रहेगा तो 0 1 5 6 नो चेंज, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद चेक करना है ऑड डिजिट ऑलवेज 1, उसके बाद चेक करना है इवन डिजिट ऑलवेज 6। आगे बढ़िए, आइए बाबू अगला सवाल देखा जाए। बोला गया है क्या कि 342 के पावर जो है ना वो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट डॉट में गुना में 21 दिया हुआ है। अच्छा बताइए, इकाई अंक पूछा है तो इसको हम 342 के पावर, क्या इसको हम 1 से स्टार्ट हो चुका है, गुना में लगातार है 21 तक है, तो इसको हम फैक्टोरियल 21 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको हम फैक्टोरियल 21 लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि पावर जो है से पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ है और फैक्टोरियल का मान, पावर का मान जो है वो 4 से ज़्यादा है, 4 या 4 से ज़्यादा हो, तो कहने का मतलब ये हुआ, बात को समझिएगा यहाँ पे, इसमें वो नियम लागू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखिए, इकाई अंक के सवाल में इकाई अंक से मतलब होता है दहाई संख्या हजार से कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए इकाई स्थान 2 है ना, तो हम बताएंगे क्या ये नो चेंज है क्या? तो नो चेंज में कौन कौन आता है? 0 1 5 6, 0 1 5 6, तो यहाँ पे नो चेंज वाला ये नहीं है। तो अब बताइए ये सवाल का इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? आप कहिएगा कि इवन डिजिट है, तो इवन डिजिट क्या होता है? ऑलवेज 6 होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सबसे पहला कंडीशन 0 1 5 6 नो चेंज। अगर ये नहीं आ रहा है तो दूसरा पे जाएंगे ऑड डिजिट, तो ऑड ये नहीं है, ऑड होता तो इसका आंसर 1 होता। अगर ये विषम होता तो आपका आंसर 1 होता, लेकिन यहाँ पे सम है, इवन है, इसलिए ऑलवेज 6 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू अगला सवाल है, दिया हुआ है क्या कि 318 के पावर फैक्टोरियल 82 गुना में 117 के पावर फैक्टोरियल 63 और गुना में 316 के पावर फैक्टोरियल 58। बोला कि इकाई अंक क्या होगा? तो पावर में क्या है? फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो सारा फैक्टोरियल का मान बहुत ज़्यादा है, मतलब कि 4 से बहुत ज़्यादा है, तो ये सब ये नियम लागू हो जाएगा। सबसे पहले वो हम चेक करेंगे कि कोई ऐसा बेस है जिसका इकाई स्थान नो चेंज वाला हो। तो देखिए इकाई स्थान ये जो है 6 जो है वो नो चेंज वाला है, तो 6 के 6 ही उतर जाएगा, 6 के 6 उतर जाएगा। अब बताइए ये जो है से नो चेंज वाला, इसके अलावा कोई नहीं है, तो बताइए इवन है कि ऑड है? तो इवन है, तो इवन डिजिट हमेशा 6 होता है, ऑलवेज 6 होता है। ये ऑड है कि इवन है? तो ऑड है, तो ऑड डिजिट ऑलवेज 1 होता है। इसको गुना करेंगे, 6 एकम 6, 6 6 1 36, तो 36 में इकाई स्थान क्या होगा? 6 होगा। आपका आंसर क्या होगा? 6 हो जाएगा। आइए बाबू अगला सवाल देखा जाए। बोला गया है क्या कि 123 के पावर फैक्टोरियल 73 गुने 318 के पावर फैक्टोरियल 64 और माइनस 319 के पावर फैक्टोरियल 53 में इकाई अंक क्या होगा? तो कहने का मतलब क्या है कि पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ है तो वो नियम सब लागू हो जाएगा। पहले चेक करेंगे कि कोई ऐसा बेस है जो नो चेंज वाला हो, कोई ऐसा बेस का इकाई अंक है? नहीं है, नहीं है। तो अब बताइए ये ऑड है कि इवन है? ऑड है, तो ऑड डिजिट ऑलवेज 1 होता है। ये इवन है कि ऑड है? तो ये इवन है, तो इवन डिजिट जो है से ऑलवेज 6 होता है। माइनस ये ऑड है कि इवन है? तो ये ऑड है, तो ऑड डिजिट ऑलवेज 1 होता है। हम कहेंगे क्या कि 6 एकम 6 और 6 में 1 घट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू अगला सवाल देखा जाए, बहुत अच्छा सवाल है। बोला गया है क्या कि फैक्टोरियल 82 के पावर फैक्टोरियल 39 में इकाई अंक ज्ञात करें। तो कहने का मतलब है क्या कि पावर में भी है और बेस में भी फैक्टोरियल लगा हुआ है। तो कहने का मतलब कि बेस वाला को यदि हम टुकड़ा करेंगे तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट 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 गुना में 82 लिख सकते हैं, और इसके पावर हम फैक्टोरियल 39 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है क्या कि इसको आपस में अगर आप गुना कीजिएगा ना, अगर आपस में गुना कीजिएगा तो आप देखते हैं कि गुना में सवाल है ना, और सम संख्या और 5 सब दिखाई दे रहा है, सम संख्या 5 दिखाई दे रहा है इकाई स्थान पे, तो इसका परिणाम लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। इकाई स्थान पे क्या आएगा? 0 आएगा। कोई भी वैल्यू आएगा, मान लीजिए ABCD कुछ भी आएगा यहाँ पे, तो लास्ट में 0 आएगा करेगा, ये कन्फर्म है ये। और इसके पावर हो गया फैक्टोरियल कितना? 39। तो जब 0 आ जाएगा लास्ट में इकाई स्थान पे, लास्ट में 0 आ जाएगा, तो 0 होता है नो चेंज कैटेगरी का वैल्यू, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 के 0 ही हो जाएगा।
ABCD हम इसीलिए लिखे हैं कि कोई भी मान आएगा गुना करके, कोई भी वैल्यू आएगा तो लास्ट में इकाई स्थान पे क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि सम संख्या और 5 दिखाई दे रहा है तो लास्ट में जीरो जरूर होगा, और हमको इकाई अंक से ही मतलब होगा, और इकाई स्थान जब जीरो आ जाएगा तो पावर कुछ भी रहे उसका मान क्या होगा, जीरो ही होगा। आगे बढ़िए, आइए बाबू अगला सवाल देखा जाए। बोला गया है क्या कि 11 के पावर जो है वो फैक्टोरियल 1 है, गुना में 12 के पावर फैक्टोरियल 2 है, उसके बाद 13 के पावर जो है वो फैक्टोरियल 3 है, फिर 14 के पावर जो है फैक्टोरियल 4 है, उसके बाद 15 के पावर फैक्टोरियल 5 है। बोला गया इतना का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको हम बताए हुए हैं कि सबसे पहले बेस में देखना है, गुना में सवाल रहेगा तो क्या इकाई स्थान पे सम संख्या और 5 है क्या, तो सम संख्या है और 5 भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे सवाल को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप बनाइएगा ही प्रोसेस से तो टाइम ज़्यादा लगेगा और उतना ही आंसर आएगा आपका। इसीलिए ध्यान रखना है कि गुना में सवाल जब भी रहेगा इकाई अंक का, आपको चेक कर लेना है कि 5 और सम संख्या दिखाई देगा एक भी, तो आपका आंसर क्या मार दीजिएगा, वहाँ पे जीरो मार दीजिएगा। आइए बाबू अगला सवाल देखा जाए। बोला गया है क्या 888 के पावर 9235 प्लस में 222 के पावर फैक्टोरियल 9235, उसके बाद 666 के पावर फैक्टोरियल 2359, उसके बाद माइनस में 999 के पावर फैक्टोरियल 999 4 9। अंतिम अंक ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि ये प्लस माइनस में है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको पहले देखना है क्या कि पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ है कि नहीं है, तो पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ है। तो आपको देखना है सबसे पहले कोई ऐसा बेस है जो नो चेंज वाला है, तो हाँ एगो है, ये नो चेंज की कैटेगरी का है, तो 6 के 6 उतर जाएगा। अब बताइए ये इवन है कि ऑड है, तो इवन डिजिट ऑलवेज क्या होता है, 6 होता है। ये इवन डिजिट है तो ऑलवेज क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब बताइए ये ऑड है कि इवन है, तो ये ऑड डिजिट है तो ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। अब बताइए यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए और जगह पे प्लस है, इसको हम जोड़ेंगे 6 6 12, 12 6 18, 18 में से 1 गया, 18 में से 1 जाएगा तो 17, 17 में का आंसर क्या होगा, 7 होगा। यानी आपका ये सवाल का आंसर हो गया 7। उम्मीद करते हैं आप ये बात को अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगला जो सवाल है उसमें बेस में फैक्टोरियल लगा हुआ है। जैसे सवाल दिया हुआ है आपको फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस में डॉट डॉट में फैक्टोरियल 99, फैक्टोरियल 99। बोला गया कि इतना में इकाई अंक क्या होगा, इतना में इकाई अंक क्या होगा, बात को समझिए। तो इकाई अंक के सवाल रहेगा ऐसे ही, बेस में जब भी फैक्टोरियल लगा हुआ रहेगा, बेस में फैक्टोरियल जब भी लगा हुआ रहेगा ना, बेस में फैक्टोरियल जब भी लगा हुआ रहेगा तो शुरू से काम तब तक करेंगे जब तक कि इकाई स्थान पे जीरो ना आ जाए। कहने का मतलब क्या है, इकाई स्थान पे जीरो कहाँ आएगा, तो फैक्टोरियल 5 में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मान जो होता है वो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 होता है। इसको आपस में गुना कीजिएगा ना तो 120 होगा। देखिए इसका पहले मान निकालिएगा ना, मान निकालते हैं तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुने 2 कहिएगा, 1 गुने 2 तो 2 ये हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान जो होगा वो 1 गुने 2 गुने 3 तो ये 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान होगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 तो 1 दूना 2 द्वितीय 6 6 चौक 24, तो 24 में इकाई स्थान क्या होगा, सुनिए 24 में 24 से लिख दिए। उसके बाद फैक्टोरियल 5 जो है इसका मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 120। तो कहेंगे क्या कि फैक्टोरियल 5 का मान 120 आ गया है। आगे फैक्टोरियल 6 होगा तो फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है। आगे जो है आगे 0 0 इकाई स्थान पे आगे रिपीट करता हुआ आगे बढ़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब है क्या कि आपको शुरू से काम तब तक करना है जब तक कि इकाई स्थान पे जीरो ना आ जाए। तो आप जानते हैं कि जीरो कहाँ आएगा, तो जीरो आएगा 5 पर। मतलब कि फैक्टोरियल जब बेस में लगा हुआ रहेगा ना तो आपको 1 से लेकर के 5 तक ही काम करना है, 1 से लेकर के 5 तक ही काम करना है, आगे नहीं करना है। आगे समझना है कि 0 0 रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे 1 प्लस 2 प्लस 6 इकाई स्थान 4 और इसका इकाई स्थान 0। अब 0 0 जो है रिपीट करना शुरू कर देगा। एक बार इकाई स्थान पे 0 आ गया ना तो 0 रुकने का नाम नहीं लेगा, 0 लास्ट तक आते रहेगा इकाई स्थान पे। अब देखिए तो अब 0 से कोई मतलब नहीं, 0 को जोड़ेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आपस में सबको जोड़ लीजिए, 6 4 10, 10 2 12 और 1 13। तो 13 में इकाई स्थान क्या है, 3 है। हमको 1 से कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए बाबू एक सवाल और लेते हैं इसी टाइप का। बोला गया है क्या फैक्टोरियल 1 के पावर 1 यानी फैक्टोरियल 1 है यहाँ पे, प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट में आगे भी है फैक्टोरियल 10 के पावर फैक्टोरियल 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब सुनिएगा यहाँ पे
देखिए इधर फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है और 1 के पावर 1 रहेगा, 1 है और पावर भी 1 है। यहाँ पे फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुने 2 कीजिएगा तो 2 ही होगा, पावर भी क्या होगा 2 होगा। फैक्टोरियल 3 का मान 1 गुने 2 गुने 3 कीजिएगा तो 6 होगा और 6 के पावर क्या होगा 6 होगा। फैक्टोरियल 4 है तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 कीजिएगा तो 24 होगा और 24 के पावर भी क्या होगा 24 होगा। प्लस में डॉट 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 में इसी प्रकार से देखिए हमको केवल फैक्टोरियल 5 तक मान निकालना है। आगे देखिए 4 तक निकाल दिए, फैक्टोरियल 5 भी आगे होगा तो यहाँ पे मान लीजिए कि फैक्टोरियल 5 के पावर क्या है फैक्टोरियल 5 ही होगा, यानी कि फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120 तो 120 के पावर 120 से होगा। अब 0 आना स्टार्ट हो गया है तो अब समझिएगा कि लास्ट में क्या आएगा 0 0 ही रिपीट करेगा, बार बार 0 0 ही रिपीट करेगा अनंत तक, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बात को समझिए, 1 के पावर 1 यानी कि 1, 2 के स्क्वायर 4। अब देखिए 0 1 5 6 नो चेंज, देखिए 0 1 5 6 नो चेंज तो 6 की 6 उतर जाएगा। अब बताइए इकाई स्थान क्या है, ये 4, इकाई स्थान 4 है, दूसरा कोई मतलब नहीं, पावर में 4 से भाग देते हैं हम। बात को समझिए, पावर में यदि हम 4 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, पूरा पूरा कर जाएगा, तो पूरा पूरा कर जाएगा तो शेष क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 जब आता है तो 4 के पावर 4 उतरेगा, तो 4 के पावर 4 उतरने का मतलब क्या है, तो 4 के पावर 4 उतरेगा मतलब कि 256 हो जाएगा। 4 के पावर 4 करने का मतलब 256 होता है, तो 256 में इकाई स्थान क्या है इसका 6 है। अब देखिए इकाई स्थान क्या है 0 है। आगे बढ़िए तो यहाँ देखिएगा कि सबको आपस में जोड़ेंगे तो 6 6 12 4 16 1 17, इकाई स्थान क्या हो गया 17 हो गया। हमको 1 से कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए बाबू अगला सवाल देखा जाए। दिया हुआ है आपको कि 32 के पावर 32 इकाई अंक क्या होगा। बात को समझिएगा, जब भी सवाल ऐसा आ जाएगा, देखिए या तो 3 गो स्टेप दिया रहेगा या फिर अनंत तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 3 गो से मतलब होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा सवाल या तो इनफाइनाइट तक रिपीट करेगा या कम से कम 3 स्टेप दिया हुआ रहेगा। तो हम क्या करेंगे, बात को समझिए, ये पहला वैल्यू है, ये दूसरा है और ये तीसरा मान है। तो कहेंगे क्या कि पहला को आप जैसे के तैसे लिखिए, 32 के 32 लिखिए, ठीक है। दूसरा को भी आप 32 के 32 लिखिए। तीसरा में आपको लिखना है इवन है कि ऑड है। इवन रहेगा तो 2 होगा और ऑड रहेगा तो 1 होगा। देखिए तीसरा स्टेप में क्या है कि इवन है कि ऑड है, इवन रहेगा तो 2 होगा और ऑड रहेगा तो 1 होगा। बात को समझिएगा यहाँ पे। अब देखिए 32 जो है वो इवन है कि ऑड है, तो 32 जो है आपका इवन है, 32 क्या है इवन है। तो 32 इवन है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 32 जो है वो इवन है इसीलिए 2 लिखेंगे। अब बताइए ये है 32, इसको कहेंगे कि 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 होता है। अब कहेंगे कि ये बेस हो गया, ये पावर हो गया। अब पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने का मतलब है कि अंतिम के 2 गो डिजिट में भाग देंगे 4 से, तो 4 से भाग देंगे 24 में, तो ये पूरा पूरा कट के रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जैसे ही शेष 0 हो जाएगा ना, जैसे ही शेष 0 हो जाएगा तो क्या करेंगे कि इकाई स्थान पे 4 उतारेंगे और 2 के पावर 4 क्या होता है 16 होता है, यानी इकाई स्थान क्या हो गया 6 हो गया, यानी कि हमारा उत्तर हो गया 6। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। एक सवाल और लेते हैं इस पर। आइए बाबू एक सवाल लेते हैं। दिया हुआ है क्या कि 33 के पावर 34 के पावर 35 के पावर 36 के पावर डॉट 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 इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। तो हमको इनफाइनाइट तक दे या 3 गो स्टेप दे, सब एक ही मतलब है, हमको 3 को लेके चलना है। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। आपको तीसरा में देखना है कि ये इवन है कि ऑड है। इवन तो 2, ऑड तो 1, ये आपको लेना है, ठीक है। तो बताइए पहला जो है वो 33 है, 33 के 33 लिख लिए, 34 के 34 लिख लिए और 35 में क्या करना है आपको 35 इवन है कि ऑड है, तो 35 जो है ना आपका वो ऑड नंबर है। क्या है ऑड नंबर है, इसलिए क्या लेंगे यहाँ पे 1 लेंगे। क्या लेंगे 1 लेंगे। अब बताइएगा हमको ये बेस है 33, ठीक है, और 34 के पावर 1 का मतलब कितना होता है 34 से ना होता है। अब बात को समझिए, ये बेस हो गया, ये पावर हो गया, इकाई स्थान भी तो 3 हो गया ना। पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दीजिएगा तो 4 8 32 तक कट जाएगा, तो शेष 2 बचेगा। तो हम क्या करेंगे कि 3 के पावर 2 बैठा देंगे, तो 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, और आपका ये सवाल का उत्तर हो गया 9। उत्तर हो गया 9। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। यदि आप पहली बार हमारा वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका इकाई स्थान खत्म हो गया। चलिए स्टूडेंट, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।